हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के मार्च 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो इस मैगजीन का सेकंड एंड लास्ट वीडियो है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उद्योग एवं व्यवसाय तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पहला है नियुक्तियां। साइमा वाजिद, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं, इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजिद को। दलजीत सिंह चौधरी, इन्हें सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का निदेशक नियुक्त किया गया। किसे? दलजीत सिंह चौधरी को। शीलवर्धन, इन्हें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। और संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। अरविंद पनगढ़िया, इन्हें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और ऋत्विक रंजनम पांडे को वित्त आयोग का सचिव बनाया गया है। सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे को और अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को। 16वें वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट जो है 31 अक्टूबर 2025 तक जमा करनी है। 31 अक्टूबर 2025 तक। और यह 2026-27 से 2030-31 यानी अगले 5 वर्ष के लिए सिफारिशें देगा। 2026-27 से 2030-31 तक के लिए। अगला है न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले। न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले, इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। और ये सर्वोच्च न्यायालय के दलित समुदाय से तीसरे न्यायाधीश होंगे। इसके अलावा देश भर के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के बीच अनुसूचित जाति से संबंधित एकमात्र न्यायाधीश होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। शांतनु झा, नौसेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में संचालन मामलों के स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला। शांतनु झा। अगला है निधन। मुनव्वर राणा, ये मशहूर शायर थे, हाल ही में इनका लखनऊ में निधन हुआ। डॉक्टर प्रभा अत्रे, ये शास्त्रीय गायिका थी। शास्त्रीय गायिका ठुमरी, दादरा, गजल, गीत, नाट्य संगीत और भजन जैसी कई संगीत शैलियों में पारंगत थी। हाल ही में इनका पुणे में निधन हुआ। 2022 में इन्हें पद्म विभूषण और 1992 में पद्म भूषण और 1990 में पद्मश्री और 1991 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उस्ताद राशिद खान, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। 2022 में इन्हें पद्म भूषण, 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा, ये भारतीय अमेरिकी कानूनविद थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। वासुदेव पांडे, ये त्रिनिदाद और टोबैको के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। पुरस्कार एवं सम्मान देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न, ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे थे। पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा। राष्ट्रपति ने 2 युगल यानी डुओ पुरस्कारों सहित 132 पद्म पुरस्कारों की प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की। 132, जिसमें से पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 110 लोगों को। टोटल 132 लोगों में 30 महिलाएं थीं। 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 8 जो थे वो विदेशी NRI और OCIRD कार्ड धारक थे। 8 विदेशी NRI, 9 मरणोपरांत और 30 महिलाएं। ये पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। 30 महिलाएं, 9 मरणोपरांत और 8 विदेशी NRI आदि। पद्म विभूषण 5 लोगों को प्रदान किया गया। कौन कौन है? वैजंती माला बाली, तमिलनाडु के, इन्हें कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया। कोनिडेला चिरंजीवी, जो कि आंध्र प्रदेश के एक्टर हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया। M वेंकैया नायडू, आंध्र प्रदेश के हैं, इन्हें सार्वजनिक मामले में। बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत बिहार के जो हैं, इन्हें सामाजिक कार्य में प्रदान किया गया। और पद्मा सुब्रमण्यम, जो कि तमिलनाडु की हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। पद्म भूषण 17 लोगों को, जिनमें प्रमुख हैं फातिमा बीबी, जो कि केरल की हैं, इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मिथुन चक्रवर्ती, इन्हें कला के क्षेत्र में, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं, राम नाइक और उषा उत्थुप आदि। इसमें एक भी जो है यूपी का कोई शामिल नहीं था। पद्मश्री 110 लोगों को प्रदान किया गया, जिसमें यूपी से 12 लोगों को यह प्रदान किया गया। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई थी। अगला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश स्थित 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को यह पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 23 जनवरी को
यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रदान की जाती है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। एयरपोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 कैंपागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु तथा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार प्रदान किया गया। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को और इनोवेशन में मुंबई हवाई अड्डे को। सिविल एविएशन में बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के तहत स्टेट चैंपियन चुना गया। ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश को विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के तहत स्टेट चैंपियन चुना गया। अगला है संसद रत्न पुरस्कार। संसद रत्न पुरस्कार 5 सांसदों को प्रदान किया गया। सुकांत मजूमदार, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, सुधीर गुप्ता, राम सिंह कोल्हे तथा कुलदीप राय शर्मा। और संसद महारत्न यह 4 सांसदों को प्रदान किया गया। एनके प्रेमचंद, अधीर रंजन चौधरी, विद्युत बरन महतो तथा हीना विजय कुमार गावित। अगला है प्रीशा चक्रवर्ती। ये भारतवर्षीय अमेरिकी छात्रा हैं जिन्हें जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ में विश्व के सबसे प्रतिभावान छात्रों की सूची में शामिल किया गया। युद्धाभ्यास देख लेते हैं। डेजर्ट साइक्लोन 2024 यह भारत और यूएई के मध्य आयोजित किया गया थार रेगिस्तान में, राजस्थान के थार रेगिस्तान में। अभ्यास डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस तथा यूएई के मध्य, भारत फ्रांस तथा यूएई के मध्य अरब सागर के ऊपर यह आयोजित किया गया। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, खंजर जो है यह भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया गया बकलो हिमाचल प्रदेश में। अभ्यास सहयोग काइजिन, सहयोग काइजिन जो है यह भारतीय तटरक्षक बल तथा जापान के द्वारा आयोजित किया गया चेन्नई तट के निकट। प्रमुख पुस्तकें। व्हाट भारत मैटर्स, यह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की पुस्तक है। व्हाट भारत मैटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट भारत मैटर्स। द प्रोफेशनल हैंडबुक टू चैट जीपीटी, वी पट्टाभिराम और डूंगर चंद्र यू जैन को। द रिवर्स स्विंग अशोक टंडन की पुस्तक है। द रिवर्स स्विंग अशोक टंडन। द लॉर्ड्स ऑफ द वानखेड़े डब्ल्यू वी रमन और आर कौशिक। द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े डब्ल्यू वी रमन और आर कौशिक। सचिन एट 50 बोरिया मजूमदार, सचिन एट 50 बोरिया मजूमदार। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रोहित लांबा की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन एमजे अकबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन एमजे अकबर। संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा, संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा। असम के बहादुर लचित बरफुकन, यह अरूप कुमार दत्ता की पुस्तक है। और एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, यह चित्रा बनर्जी दिवा करुणी की पुस्तक है। चित्रा बनर्जी दिवा करुणी। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम। 1 जनवरी 2024 वैश्विक परिवार दिवस, जिसकी थीम थी लचीले भविष्य का निर्माण करने वाले परिवार। और 1 जनवरी को ही विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, और इस वर्ष इसकी थीम थी समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, और इसकी थीम थी राइट टू फाइट, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को। 9 जनवरी 2024 को प्रवासी भारतीय दिवस, और इस वर्ष इसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 11 जनवरी 2024 राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी 2024 राष्ट्रीय युवा दिवस, इसकी थीम थी इट्स ऑल इन द माइंड। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, और इसकी थीम थी राष्ट्र की सेवा में। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस। 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और इसकी थीम थी अस्थायी शांति के लिए सीखना, अस्थायी शांति के लिए सीखना। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और इसकी थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। 26 जनवरी 2024 भारत का गणतंत्र दिवस, इस वर्ष इसकी थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। और 26 जनवरी को ही अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस, और 29 जनवरी को यानी जनवरी महीने के आखिरी रविवार को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम थी कुष्ठ रोगों को हटाओ। खेल देख लेते हैं। टेबल टेनिस WTI फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024, इसके विजेता रहे श्रीजा अकुला।
ब्रिस्बेन इंटरनेशनल 2024 पुरुष विजेता रहे ग्रिगोर दिमित्रोव बुल्गारिया के, और महिला विजेता एलेना रायबाकिना कजाकिस्तान की। बैडमिंटन में इंडियन ओपन 2024 पुरुष युगल विजेता रहे कांग मिन ह्यूक और वकाना नागाहारा। इन्होंने सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को हराया। पुरुष एकल विजेता रहे शी यू क्यू पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के, और महिला एकल विजेता ताई तू यिंग चाइनी ताइपे के। कुश्ती में रवि कुमार दहिया को फ्रांस के ग्रांड प्री में कांस्य पदक। शतरंज में रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डिंग लीरेन को हराया। साथ ही प्रज्ञानंद ने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। फिडे वर्ल्ड विलेज शतरंज चैंपियनशिप 2023 उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित। भारतीय शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने महिला वर्ग में रजत पदक हासिल किया। कोनेरू हम्पी ने। फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रहे लियोनेल मेस्सी और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एताना बोनमाती। पुरुष में लियोनेल मेस्सी और महिला में एताना बोनमाती। निशानेबाज वरुण तोमर और ईसा सिंह ने इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर राइफल और पिस्टल स्पर्धा में क्रमशः पुरुषों और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। साथ ही वरुण तोमर और ईसा सिंह ने पदक जीतकर भारत के लिए 2 और पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा सुनिश्चित किया। वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सिनॉप्सिस के चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया? नोएडा के डीएलएफ टेक पार्क में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 प्रमुख संरचना परियोजनाओं का उद्घाटन कहां पर किया गया? केरल के कोच्चि में। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मदरसा बोर्ड की स्थापना के लिए समिति बनाने की स्वीकृति दी 15 जनवरी 2024 को। हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया? मेघालय को। दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए 12 जनवरी 2024 को दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहां पर किया गया? नागपुर में। दिव्य कला मेला का उद्घाटन नागपुर में। हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां पर शुरू हुआ? बीकानेर, राजस्थान। 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहां पर आयोजित की गई? भोपाल में। सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय सॉब की पहली बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में। 22 जनवरी 2024 को आकाशवाणी ने किस नए चैनल का शुभारंभ किया? आराधना। इंपॉर्टेंट है। आकाशवाणी ने किस नए चैनल का शुभारंभ किया? आराधना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस आयोग के लिए संयुक्त सचिव स्तर के 3 पदों के सृजन को मंजूरी दी? 16वें वित्त आयोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां से वर्चुअल माध्यम से सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 35 विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की? उत्तराखंड के जोशीमठ। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया 18 जनवरी 2024 को। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने आईएनएस शिवाजी के अनूठे कार्बन डाइऑक्साइड आधारित एयर कंडीशनिंग में प्लांट का उद्घाटन कब किया? 17 जनवरी 2024 को। किस संस्थान ने निर्माण में सुरक्षा, पहुंच और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत विकास एवं भवन विनिमय 2023 जारी किया? भारतीय मानक ब्यूरो ने। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन कहां पर किया? पलासमुद्रम श्री सत्य साई जिला, आंध्र प्रदेश में। भारतीय सेना ने डिजिटल इंडिया विजन के एक हिस्से के रूप में अपने समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? शौर्य संकलन। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मलबा लगभग 7.5 वर्ष बाद बंगाल की खाड़ी में खोजा? AN-32 का। नए मतदाताओं को विकसित भारत के एम्बेसडर के रूप में पंजीकृत करने के लिए नई दिल्ली में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया? महाराष्ट्र के नासिक में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वर्चुअल माध्यम से असम के गुवाहाटी में स्थित राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के अस्थायी परिषद का उद्घाटन किया 12 जनवरी 2024 को। रक्षा लोक सेवा इकाई भारत
इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान का उद्घाटन कहां पर किया गया? गाजियाबाद में। अभिज्ञान का उद्घाटन गाजियाबाद में। 9 से 10 जनवरी 2024 को ई गवर्नेंस पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? गुवाहाटी में। ई गवर्नेंस पर क्षेत्रीय सम्मेलन गुवाहाटी में। प्रधानमंत्री ने नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया बेंगलुरु में। अडानी समूह द्वारा बढ़ती डिजिटल सेवाओं की मांग हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए किन राज्यों में डेटा सेंटर स्थापित करने हेतु अगले 10 वर्षों में 65,400 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र और तेलंगाना में। हाल ही में नई दिल्ली में एमपी लैट्स योजना के तहत संशोधित फंड फ्लो प्रक्रिया के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया? एमपी लैट्स ई साक्षी। भारत से अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात जनवरी से सितंबर 2023 में सालाना आधार पर दुगना होकर कितना हो गया है? 6.6 अरब। भारत सरकार की शीर्ष स्वायत्त संस्थान नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस यानी एनसीजीसी ने किस क्षेत्र में सिविल क्षेत्र के लिए सार्वजनिक नीति और प्रशासन पर 2 सप्ताह का उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम मसूरी में शुरू किया? अफ्रीकी क्षेत्र के लिए। हाल ही में मैक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया? क्वेरतारो में। मैक्सिको के क्वेरतारो में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया? भारत को। मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन समिति का उपाध्यक्ष भारत को चुना गया। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने 5 लिथियम ब्लॉकों को विकसित करने के लिए किस देश की सरकार की कंपनी केमयेन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? अर्जेंटीना। हाल ही में किस देश के साथ भारत की उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई? मालदीव के साथ। भूटान में हुए संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? गैब्रियल अटल को। यानी गैब्रियल अटल को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों। अगला है भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में पहले स्वदेशी निर्मित अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी का उद्घाटन किया? दृष्टि 10 स्टार लाइनर का। दृष्टि 10 स्टार लाइनर। किस संगठन ने नई दिल्ली में रोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण 11 यानी ICD-11 में मॉड्यूल 2 के रूप में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी अध्याय के पारंपरिक चिकित्सा रुग्णता कोड को जारी किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया विषय पर जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया? मुंबई में। डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया, इस पर जो है जलवायु सम्मेलन आयोजित किया गया मुंबई में। गार्टनर के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार 2024 में विश्व भर में आईटी खर्च कुल $5 ट्रिलियन होने का अनुमान है, जो 2023 से कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है? 6.8%। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में यानी 2013-14 से 2022-23 के मध्य भारत में कितने लोग जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? 24.82 करोड़ लोग। 24.82 करोड़ लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 2000 करोड़ रुपए की लागत से 8 अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी? महाराष्ट्र के सोलापुर में। 8 अटल अमृत परियोजनाओं की आधारशिला महाराष्ट्र के सोलापुर में रखी गई। खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता 2023 में महाराष्ट्र के आर्यन दावंडे ने लड़कों की आर्टिस्टिक्स ऑलराउंडर प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया गेम्स 2023 का उद्घाटन कहां पर किया? चेन्नई में। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का उद्घाटन चेन्नई में। रियल मैड्रिड ने किसे हराकर स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? बार्सिलोना। हाल ही में हॉकी इंडिया ने हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया? नीदरलैंड के हरमन क्रूज को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में असाधारण प्रतिभा वाले कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? 19 बच्चों को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 19 बच्चों को प्रदान किया गया। भारत के किस प्रमुख जल विद्युत कंपनी को आरटीआई अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन की श्रेणी में स्कोप पुरस्कार समारोह में प्रशस्ति प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? NHPC लिमिटेड को। असम सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव यह देने का निर्णय लिया है पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।